हेलो डियर ऑल, होप आप सभी लोग सही सलामत हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, आज मैं बेसिकली एक मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। और हमारी जैसे मैं बोलूँगा इस सिनेमा का, इस सिनेमा आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन सिनेमा है। मूवी का नाम है गुड विल हंटिंग बोलकर, जो कि 1997 में आया था। एक ड्रामा कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आप भी कोई ट्रॉमा बॉन्ड से जा रहे हो, कोई भी इमोशनल पेन से जा रहे हो, अगर आपका भी कोई हिडन प्रॉब्लम है, तो आप ये सिनेमा देख सकते हो। आपको बहुत ही हीलिंग देकर जाएगा, बहुत ही आपको अच्छा फील कराएगा। तो मेरे हिसाब से इस सिनेमा मेरे आपको देखना ही चाहिए। तो इस सिनेमा का जो मेन हीरो है, इसका नाम है विल। विल जो कि एक 20 ईयर्स का एक जेनिटर है। जेनिटर का मतलब जो कि झाड़ू पोछा लगाता है, जो कि क्लीनिंग का काम करते हैं, उसे हम लोग जेनिटर बोलते हैं। वो एक जेनिटर है जो कि कहाँ काम करता है, वो MIT में काम करता है, जिसका उम्र 20 साल है। कि लेकिन इसका अंदर एक हिडन टैलेंट है, जो ही कैन सॉल्व एनी मैथमेटिक्स पजल। जो मैथ का कोई भी इसका कैलकुलेशन दो, मैथ के बारे में इसका बहुत नॉलेज है। तो इसने लेकिन कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं किया है, जो कॉलेज जाना, उसका डिग्री हासिल करना, लेकिन उस 20 साल की उम्र में ही उसे मैथ का हर कोई प्रॉब्लम के बारे में उसे मतलब वो सॉल्व कर सकता है। मैथ का नॉलेज उसके पास है। तो कैसे? क्योंकि वो ही बिलीव्स, मतलब वो जो विल, वो बिलीव करता है कि जो मुझे सेल्फ टॉट एजुकेशन मुझे पसंद है। सेल्फ टॉट एजुकेशन का मतलब, अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आपको करोड़ करोड़ लाख लाख रुपया देकर, पैसा देकर, वो एक सिंपली एक डिग्री खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो यू कैन स्टडी योर सेल्फ। वो सब जो बुक है, उस रिलेटेड जो बुक है, आप खुद से पढ़कर आप खुद से उससे भी आप बेहतर हो सकते हो। डिग्री हासिल अगर पर्टिकुलरली कोई डिग्री हासिल करने चाह रहे हो, पैसा वैसा देकर, उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप खुद से सेल्फ टॉट कर सकते हो। खुद को आप सिखा सकते हो, बुक पढ़ कर सिखा सकते हो। तो ही बिलीव्स इन दिस प्रिंसिपल दैट, मतलब जो हम लोग कोई भी पैसा इतना खर्च करके, इतना करोड़ करोड़ पैसा देकर हम लोग कोई फायदा नहीं है। तो इसने क्या क्या इसमें बहुत ही पढ़ाई किया, और मैथमेटिक्स में के बारे में उसको बहुत पता है। उसके बाद उसके हिस्ट्री के बारे में पता है, फिलोसफी के बारे में पता है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता है, लॉ के बारे में पता है, मैथमेटिक्स के बारे में पता है। ये सब चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। और एक दिन क्या होता है ना, वो तो MIT में काम करते हैं, और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि जो मुझे जाना इतना बड़ा काम करना है, मुझे डिग्री हासिल करना है। सिंपली उसका जो दोस्त लोग जो रहता है, कि चाकी, बिली और मॉर्गन, ये तीन होता है इसका बेस्ट फ्रेंड। वो इसी का उम्र का बीच में रहता है, 20-22 साल के। और इन लोग सब कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। जो बिली, चाकी और मॉर्गन, ये लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, और ये MIT में काम करता है और झाड़ू पोछा लगाता है। अब एक दिन क्या हुआ ना, एक प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स का। उन्होंने एक बहुत ही डिफिकल्ट मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम लिखा। कहाँ लिखा प्रॉब्लम? और वो क्लास में, कॉलेज में कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रोफेसर को उसे आंसर पता है। और एक न्यू थ्योरी के बारे में था। और उन्होंने वो लिखा बोर्ड पर, वो कॉमन बोर्ड पर, और बोला कि जो मेरे आप लोग को मैंने एक दिन का टाइम दिया था, और जो भी ये मैथमेटिक्स का पजल सॉल्व कर देगा, तो मेरे तरफ से उसे बहुत ही गिफ्ट मिलेगा। तो वो उसने उन्होंने वो ब्लैक बोर्ड में लिख दिया, जो कि बाहर उन लोगों का क्लासरूम का बाहर था। और विल जब झाड़ू देता है, झाड़ू देते देते उसने देखा कि जो, हाँ, ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। तो वो विल जो था, विल सॉल्व कर दिया वो मैथमेटिक्स। उसके बाद क्या होता है, तो नेक्स्ट डे जब प्रोफेसर आते हैं और देखते हैं कि जो, हाँ, लिखा इतना बड़ा, मतलब थ्योरी लिखा कैसे, मतलब ये जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट टू डू दैट। तो इसने किसने किया, हु इज दैट जीनियस? तो उसने सर्च करने लगा, लेकिन क्या हुआ, तो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि जो उसे कोई भी नहीं किया, सिर्फ विल किया। अब नेक्स्ट डे, कुछ दिन के बाद पता चलता है, क्योंकि और भी एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम लिखते हैं प्रोफेसर। सिर्फ प्रोफेसर क्यूरियस रहते हैं कि जो किसने ये सॉल्व किया। मैं तो, मेरा क्लास में तो कोई भी नहीं सॉल्व किया, तो किसने सॉल्व किया? ही वॉज क्यूरियस अबाउट दैट। तो उसका नेक्स्ट दिन में भी उन्होंने एक मैथ का प्रॉब्लम लिखा। मैथ का प्रॉब्लम लिखने के बाद क्या किया ना, वो सॉल्व करने का कोशिश कर रहा था। करते करते खत्म तक आ गया। उसके बाद प्रोफेसर जो रहते हैं, प्रोफेसर ने देख लेता है कि जो समवन इज, मतलब वो जेनिटर जो कि स्वीपिंग करते हैं, वो स्वीपर उधर बोर्ड पर क्या कर रहे हैं। तो उसे बोलते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, मतलब उधर क्या आप कर रहे हो। तो क्या करता है ना, जो विल रहता है वो भागने लगता है। भागने के बाद तब वो प्रोफेसर और उनका असिस्टेंट रहते हैं, वो मैथ का प्रॉब्लम देखते हैं। तो ही वाज अबाउट टू एंड दैट प्रॉब्लम, राइट, जो सेकंड प्रॉब्लम था। तो उसका जो प्रॉब्लम का सॉल्व उन्होंने किया, वो चेक किया। चेक करने के बाद क्या किया ना, बेसिकली विल के ऊपर एक रिस्पेक्ट आया कि जो विल तो एक सिंपली एक जेनिटर है, तो उसे कैसे पता है। अब क्या होता है ना, नेक्स्ट सीन में दिखाता है, जो विल बहुत ही एग्रेसिव है। एग्रेसिव मतलब बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, उसे बहुत सेल्फ टॉट है। उसे पढ़ने भी, उसे उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी जैसा है, और पढ़ने में उसे बहुत ही मजा लगता है। हर दिन उसे कुछ न्यू न्यू चीज सीखना, हर दिन रात में वो पढ़ाई करता है, सेल्फ टॉट, राइट। तो ही इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली। अगर आप खुद को सेल्फ टॉट करते हो, अगर आप खुद से अगर कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हो, तो बहुत ही बेहतरीन जिनिस है। तो अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट सीन में दिखाता है, जो
उइल जो रहता है, उइल को जब वो बचपन में था तब उसे एक जो लड़का एक उससे जो बड़ा लड़का है, हम लोग क्लास में होता है ना जो एक बुली जैसा लड़का रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है उसे बहुत मारने की कोशिश करता है, जो टॉर्चर करते हैं। तो इसी तरह का जब वो छोटा था तब उसे बुली करता था एक उसका ही आसपास का एक बड़ा लड़का। तब क्या किया, जब ये भी बड़ा हुआ तब वो रास्ता से जा रहा था। अब देखा कि जो ये तो मुझे बुली करता था, तो क्या किया ना, जाकी, बिली और मॉर्गन जो है और विल का साथ मिलकर क्या किया ना, उसे बहुत ही मारा। क्योंकि बचपन में इतना मार खाया था विल, तो उसका बदला लिया उसने। लेने के बाद क्या किया ना, जो जो बुली करता था उसने, उस टाइम में पुलिस आ जाते हैं। पुलिस आने के बाद क्या करते हैं ना, विल को लेकर चले आते हैं और उसे बोलते हैं कि जो आपको आप जेल पर रहना है, क्योंकि इट इज़ ए वेरी बिग क्राइम, तो ऐसा आपको मानना नहीं चाहिए था। इस टाइम पर क्या होता है, और इतना जो मारा है, मुक्का मार मार के उसका मुंह तोड़ दिया था जो बुली कर रहा था। अब उसके बाद क्या होता है पार्टिकुलरली, जो प्रोफेसर आते हैं जो कि एमआईटी के प्रोफेसर थे और जो जिन्होंने मैथ प्रॉब्लम लिखे थे, तो वो आकर इसका बेल कराने आते हैं। क्योंकि ही वाज आल्सो क्यूरियस दैट हाउ दैट पर्सन, वो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट लोग भी नहीं कर पाते, तो हाउ ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ही वाज आल्सो क्यूरियस अबाउट दैट एंड ही लिटरली वांट दैट विल टू परस्यू द फॉर्मल एजुकेशन, जो बीएससी मैथमेटिक्स करो उसके बाद आप जॉब करो, ऐसे ऐसे प्रोफेसर चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो ही इज ए गिफ्ट, मतलब प्रोफेसर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि जो विल एक गिफ्ट जैसा है। तब उन्होंने क्या किया पार्टिकुलरली, जो विल जो रहता है, विल मतलब कोर्ट में उनका अपील करता है कि जो आप विल को आप छोड़ दो, लेकिन दो शर्त पर, दो कंडीशन पर। एक होता है विल को मैथमेटिक्स लेकर पढ़ना है, फर्स्ट ऑप्शन। और सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो होता है जो उसको साइकोलॉजी साइक्रेटिस्ट जो होता है, मतलब साइकोलॉजिस्ट, सॉरी साइकोलॉजिस्ट जो होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास उसका हर दिन उसे काउंसलिंग पर जाना है, रेगुलर काउंसलिंग जाना है। तो विल ने एक्सेप्ट किया। अब उसके साथ जो प्रोफेसर जो रहते, प्रोफेसर के साथ मैथमेटिक्स करने लगा, बहुत ही सॉल्व प्रॉब्लम, जितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था दोनों मिलकर सॉल्व करने लगे। लिटरली दोनों मतलब मचा रहे हैं मैथ के फील्ड में, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन इन लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत कैलकुलस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ही मतलब वो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिटिकल मैथमेटिक्स, बहुत सारा चीज उन लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जो थेरापी पर जो जाता है, उधर जो थेरापिस्ट रहता है, उसे हर दिन उसे कोई थेरापिस्ट पसंद नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसे साइकोलॉजी के बारे में पता है। वो जिसके मतलब जिस जो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास, उसका जो बुक लिखा रहता है, तो पहले से वो बुक पढ़ लेता है उसका नाइट में, और उसे ही जाकर आउटसाइन कर देता है। मतलब वो जो उसे क्या समझाएगा, वो उल्टा साइकोलॉजिस्ट को जो रहता है उसे उल्टा समझा देता है, उसे उल्टा ही पाठ पढ़ा देता है। तो ऐसे ऐसे करके उसे कोई पसंद नहीं आता है, चेंज होता ही रहता है, दो तीन चार साइकोलॉजिस्ट चेंज होता है। उसके बाद लास्ट पर सीन मिलता है। सीन जो कि जो प्रोफेसर जो रहते हैं, मैथ का प्रोफेसर, उसका एक क्लासमेट था, नॉट क्लासमेट नहीं, उसका रूममेट था। कहाँ पर रूममेट था, वो जो पढ़ाई कर रहे थे जहाँ पर यूनिवर्सिटी में, दोनों लोग क्लासमेट थे। सॉरी नॉट क्लासमेट, ही वाज द मैथ फील्ड और ही इज इन द साइकोलॉजी फील्ड, बट दे वर इन द सेम रूम, दे वर द रूममेट। अब जब वो लोग दोनों रूममेट में थे, तब उसे सीन को प्रीफर किया जो आप सीन कर जाओ। अब सीन पर जब गया विल, तब विल बहुत कोशिश कर रहा है जो अब मैं इसे भी आउटसाइन कर दूंगा, लेकिन सीन इतना गुस्सा भी नहीं हो रहा है, और सिर्फ इतना ही बोलता है कि जो इट वाज नॉट योर फॉल्ट, मतलब आपका कोई गलती नहीं है। मतलब दूसरा इंसान क्या बोलता है, जो आप एक करो, वो करो, एक करो, ऐसा करो, ठीक हो जाओगे। लेकिन वो जो सीन जो रहता है, वो हमेशा विल का जो इंसल्ट करता है, इंसल्ट को एक मतलब वो इंसल्ट ही नहीं फील करता है। वो सिर्फ बोलता है कि जो इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मतलब वो चांस देता है जो विल तू जैसा भी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम मेरे साथ। तो और दूसरा इंसान लोग जो था उसे फिक्स करने की कोशिश करते थे, लेकिन सीन ने उसे फिक्स करने की कोशिश नहीं किया है। सिर्फ बोलता है कि जो या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ऐसे बोलकर चला देता है। लेकिन एक टाइम पर सिर्फ सीन गुस्सा हुआ था, जब सीन मतलब विल ने उसका उसका वाइफ के बारे में बुरा बात बोला था। उस टाइम पर सीन उसे गुस्सा होकर उसे कॉलर पकड़ लिया था। उसके बाद बोला कि जो आप अगर ऐसे बोलोगे तो मेरे पास ना आना। उसके बाद से विल भी एक्सेप्ट किया जो हाँ मेरा गलती है, अब मैं इसके पास से थेरापी लूंगा। अब धीरे धीरे कर कर सीन और जो विल होता है, इन लोग दोनों का फ्रेंडशिप दिखाया गया है। बेसिकली देखो, इस सिनेमा में उसके बाद क्या होता है, जो पढ़ाई भी करता है प्रोफेसर के साथ, मैथ का प्रैक्टिस भी करता है, हर कुछ चीज परफेक्ट हो रहा है, वो ठीक भी होकर आ रहा है। उसका जो इमोशनल पेन था, उसका ट्रॉमा था, उसका चाइल्डहुड पर जो फोस्टर फैमिली था उसे जो मारता था, उसका फादर, ये सब चीज, बहुत सारे चीज जो देखो, हर कोई इंसान का एक इमोशनल पेन रहता है, एक खतरनाक एक ट्रॉमा बॉन्डिंग रहता है हर कोई इंसान का, एक आप और मेरा जैसा नहीं।
हर कोई इंसान का रहता है। तो पार्टिकुलरली जो विल रहता है, विल जो प्रॉब्लम था, उसका फियर था, वो पढ़ाई क्यों नहीं करने का कोशिश करता था या कोई डिग्री, एक्चुअली ही वाज फियर, उसको बहुत डर लगता था हर कोई चीज़ में, पढ़ाई से भी डर लगता था, इसलिए वो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं करता है। लेकिन उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, लेकिन उसे फॉर्मल एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है। उसे हर कोई इंसान, मतलब हर कोई इंसान से उसे लाभ, प्यार से उसे बात करने का अच्छा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि जो मुझे कोई ना कोई छोड़ देगा। अब इसी बीच में क्या होता है, जो इतना अच्छा मैथमेटिक्स वो कर रहा है, जो प्रोफेसर चूज किया, जो आप गवर्नमेंट के लिए काम करो, क्योंकि मतलब आपका जो एबिलिटी है, यू हैव एबिलिटी इन द मैथ, ये मैथ का एबिलिटी लगाकर आप क्या करो ना, आप पार्टिकुलरली आप प्रैक्टिस करो, आप एक गवर्नमेंट एजेंसी में आप काम करो, मैथ का जो डी कोड रहता है, कोडिंग बोडिंग रहता है, ये सब आप करो, आप एनालिसिस करो, ये सब करो, आपको एक अच्छा हाई पेइंग सैलरी का जॉब मिलेगा। और ये प्रोफेसर ने रिकमेंड किया, और वो भी गया इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में जाकर वो बहुत ही अच्छा से इंटरव्यू दिया है, हर कोई चीज़ सच्चा बोला, और उन लोग को इंटरव्यूअर लोग को पसंद आ गया, और बहुत ही हाई पेइंग जॉब उसे ऑफर कर रहे हैं। और इस टाइप पर एक चीज दिखाया गया है कि जब वो दोस्त लोग के साथ घूम रहा था, ये जो बिली, चकी, मॉर्गन, ये लोग इन लोग का बेस्ट फ्रेंड है, तो उस टाइम पर क्या हुआ था ना, पार्टिकुलरली ना, उसने सोचा कि जो उस टाइम पर सेली बोल कर एक लड़की थी, जो कि वो भी स्टूडेंट है, उसके साथ उसका मुलाकात हुआ, और दोनों दोस्त बनते हैं, इस सिनेमा में दिखा है। लेकिन वो लाभ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हमेशा से डरता है कि जो मुझे, अगर मैं लाभ को एक्सेप्ट करूँ तो मुझे कोई भी नहीं चूज, मुझे दैट पर्टिकुलर पर्सन विल लीव मी सूनर और लेटर। सो इसके वजह से क्या करता है, वो पार्टिकुलरली वो लाभ को चूज नहीं करता है। लेकिन क्या हुआ ना, जब वो थेरापी का जाने के बाद उसने एक्सेप्ट करने लगा कि जो यस, मतलब जो सीन जो रहता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट रहता है, उसका बात सही है, हमेशा हम लोग को क्या चुनना चाहिए ना, हम लोग का करियर रह सकता है, बहुत ही बड़ा बड़ा करियर हो सकता है, लेकिन हम लोग का दिल का बात हमेशा सुनना चाहिए। और हम लोग का जो डीप, जो हम लोग का प्रॉब्लम है, जो कि इमोशनल पेन है, उसे हम लोग से ओवरकम करना चाहिए। तो ही चूज, उसके पास टू ऑप्शन था कि जो अब मैथमेटिक्स का काम करेगा वो गवर्नमेंट एजेंसी में, जो कि हाई पेड सैलरी है, और दूसरा ऑप्शन था जो कि साइकोलॉजिस्ट जो बोला था, जो कि सीन सीन बोला था कि जो आपको बहुत अच्छा रहना है, आपका हमेशा जो करियर का प्रेशर या पढ़ाई लिखाई, ये सब इससे मतलब बहुत ही प्रेशरफुल चीज़ है, आपको ये सब चीज़ हमेशा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको आपके दिल का बात भी सुनना चाहिए। तो लास्ट सीन में दिखाता है कि जो जो विल होता है, विल चूज गर्ल ओवर दैट करियर। ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, एक्चुअली उस पार्टिकुलर जो टाइम है उधर चूज किया कि जो विल अब नहीं डरता है, अब उस ही इज हील्ड, अब इसे लाभ के लिए, न्यू चैप्टर के लिए वो हमेशा रेडी है। और ये कैलिफोर्निया जाकर अब नया से कुछ करेगा, नया से कुछ करियर बनाएगा, शायद पढ़ाई भी कर सकता है, और उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में पढ़ के और भी इससे और भी बेहतर हो सकता है, बहुत ही बड़ा प्रोफेसर हो सकता है, या इसका फील्ड में बहुत ही बड़ा काम कर सकता है। इस सिनेमा में और भी एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि चकी है। चकी उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, लेकिन वो हमेशा से विश करता है कि जो मेरा जो दोस्त है, जो कि विल, ही इज गिफ्टेड, उसका पास बहुत ही नॉलेज है, पढ़ाई करता है, हर दिन उसका दिल पर एक पढ़ाई का जुनून है। तो उससे भी चकी को हमेशा लगता था कि जो मैं आऊंगा एक दिन, वो हर दिन वो घर से आता था और विल को बुलाकर लेकर जाता था। तो उसका एक विश रहता है कि जो मैं एक दिन आऊंगा और मैं देखूंगा कि जो मैं विल के घर पर आऊंगा, मैं तेरा घर पर आऊंगा, विल को बोलता है, हमेशा ही बोलता है कि जो एक दिन मैं आऊंगा, आकर देखूंगा कि जो आप अगर ना रहो इधर, तो मैं, मेरा उस दिन बहुत ही बेहतरीन दिन होगा। क्योंकि देखो, ये बोलना चाहता है इनडायरेक्टली चकी, जो आपके पास जो गिफ्ट है उसके यूटिलाइज कर कर आप हम लोग जैसे नहीं हो, आप बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही बेहतरीन हो, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आप आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़कर आप बहुत ही नाम कमाओ मैथमेटिक्स के फील्ड पर। इसके वजह से हमेशा बोलता है कि जो चकी, जो आप हम लोग के साथ मत रहो, हम लोग का शायद, हम तुमसे मेरा फ्रेंडशिप शायद कुछ देर के लिए दूर हो जाएगा, दूरी हो जाएगा हम लोग का, लेकिन आप बहुत ही बड़ा जगह पर जाओगे। तो चकी और इसका जितना भी दोस्त है, लेकिन इसके अंदर जो चकी जो रहता है, वो हमेशा से विल के लिए हमेशा से एक पॉजिटिव विश रखता है कि जो मैं एक दिन आऊंगा तुम्हारे घर पर और मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम नहीं रहोगे, उस दिन मेरा फेवरेट दिन होगा। क्योंकि आप उसे भी, चक्की को भी लग जाएगा कि जो कैलिफोर्निया चले गए पढ़ाई करने के लिए, और वो हम लोग का साथ अभी नहीं है, अभी वो हायर पोस्ट पर चले गए। तो ये सिनेमा बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो, विल का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, हर कोई जो प्रोफेसर हो गया, हर कोई इंसान बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर मूवी स्टोरी। थैंक यू।